हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग को टीपीए पे क्या पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है एक्सचेंज, है कि नहीं। बस इसके बाद गिफ्ट और पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सनेबल क्लेम। एक्सचेंज कहां से कहां तक दिया है भाई। 118 से 121, है कि नहीं। एक्सचेंज जो होता है टीपीए में, जो एक्सचेंज है क्या मतलब है। सेल में क्या होता है भाई। सेल में क्या होता है, अगर मुझे ये हाउस खरीदना है, ए को बी से ये हाउस खरीदना है, तो वो क्या करेगा, इसको मनी देगा जितने में बात हुई है, ठीक है, और ये इसके बदले में इसे ये घर देगा, है कि नहीं। अब एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एक घर, ठीक है, अब आदमी ये है आपस में बदलना चाहते हैं। वो कहता है कि ये वाला जो है मेरा घर है, ये तुम ले लो, और ये वाला जो है इसके बदले मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। जब कोई भी आदमी कोई एक चीज दूसरे से बदल रहा हो, ठीक है, कि इसके बदले ये मेरा है, ये तुम ले लो, और अपना वाला मुझे दे दो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो एक्सचेंज कहते हैं। या वो क्या कहता है, वो कहता नहीं भाई, तुम्हारा तो घर 8 लाख का है, मेरा घर 10 लाख का है कि नहीं। क्या हुआ, ये भी तो हो सकता है, एक की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, एक की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे क्यों बदलूं, तो वो कहता है भैया तुम मेरा एक ये घर ले लो प्लस 2 लाख रुपए ले लो। मतलब ये भी दे रहा है, घर भी दे रहा है, साथ में 2 लाख रुपए भी दे रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, तो भी ये एक्सचेंज माना जाएगा। बस यही डेफिनेशन कहती है। सेक्शन 118 क्या बोलता है कि एक्सचेंज हम उसे कहेंगे, एक्सचेंज हम उसे कहेंगे जब आदमी एक चीज के बदले दूसरी चीज बदलता है, लेकिन उसके बदले जो उसे सिर्फ मनी ना दे रहा हो, सिर्फ मनी ना हो, मनी के साथ कुछ और भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई भी काइंड हो सकता है, लेकिन अगर खाली मनी होगी तो क्या होगा, तो वो सेल हो जाएगा। सिर्फ पैसे दे रहे हैं, उसके बदले हम घर ले रहे हैं, तो वो तो सेल है ना। चीज भी दे रहे हैं, साथ में पैसे भी दे रहे हैं, तो फिर वो एक्सचेंज हो जाएगा। बार्टर सिस्टम जानते थे, पहले था। जब मैं छोटा था और जब नानी घर जाया करता था गांव में, तो वहां पर क्या होता था कि वो आइसक्रीम वाले बेचने आते थे, तो वो पैसे नहीं लेते थे। क्या, घर में से एक कटोरी गेहूं ले आया, उसे गेहूं दे दिया, उसने उसके बदले मुझे आइसक्रीम दे दी। ये क्या था, यही तो एक्सचेंज था, यही तो बार्टर सिस्टम था, है कि नहीं। अब इसमें क्या है, 2 चीजें ध्यान रखनी है कि सिर्फ मनी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मनी नहीं होना चाहिए, मनी के साथ कुछ और भी होना चाहिए, या मनी ना हो, बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। सिर्फ घर के बदले घर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, चल जाएगा। घर के साथ मनी भी दे रहे हैं और उसके बदले घर ले रहे हैं, तो भी ये एक्सचेंज ही कहा जाएगा, है कि नहीं। सिंपल चीज है एकदम, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट यही आता है कि भाई एक्सचेंज कहाँ दिया हुआ है, ये अंदर कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि एक्सचेंज जैसे ही मैंने ऊपर लिखा है ना सेल, तो इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब सेल वाले फॉलो होते हैं। जैसे सेल में होता है वैसे ही सब चीजें एक्सचेंज में होती हैं। आप लोग मुझे ये बताइए, मान लीजिए आपके पास 100 का नोट है, मतलब अमीर लोग है ना हम लोग, तो हम लोग के पास मान लो 2000 का नोट है, 100 का नहीं, ठीक है। हम लोग के पास मान लीजिए 2000 का नोट है, चलिए 100 का ही रखते हैं, गरीब लोग हैं हम लोग। 100 का नोट है। अब 100 के नोट में क्या, आप किसी के पास गए, भैया ये लो 100 रुपए, और इसके बदले मुझे चेंज, इसके बदले मुझे दो 50-50 के नोट दे दो। क्या हुआ, आप किसी के पास 100 का नोट लेके गए, कहा कि भैया इसके बदले मुझे 50-50 के नोट दे दो, तो बताइए ये क्या होगा, मनी के बदले मनी ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। नहीं, वो एक्सचेंज थोड़े होता है, वो तो चेंज होता है कि आप क्या करा रहे हो, चेंज करा रहे हो। लेकिन अगर इंडियन मनी है, ठीक है, आप उसे रुपए देके आप उससे डॉलर ले रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने उसे रुपए दिए, उसके बदले उसे डॉलर ले रहे हो, तो इसको हम एक्सचेंज ही कहेंगे, ठीक है। वैसे इंडियन रुपीज भी हो सकता है, इंडियन रुपीज भी हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, फिर इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 118 पे आइए। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त,
आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 70% लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब किया करिए भाई। आपके लिए तो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं। चलिए 118 पे आइए। चैप्टर 5 कौन सा था? लीज था ना, तो ये चैप्टर 6 हो गया। पूरे 8 चैप्टर हैं। इसके बाद गिफ्ट है, अगला गिफ्ट है, कहां से कहां तक? 122 से 129। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम। इसमें क्या है? 130 से 137। बस इतना रह गया, बाकी सब हो ही गया। चलिए 108 पे आते हैं। एक्सचेंज क्या है? देखिए, डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज को डिफाइन जो है वो 118 में किया गया है। ठीक, और हाउ मेड, एक्सचेंज हाउ मेड, कैसे होगा, ठीक है, ये भी 118 में ही दिया हुआ है, दोनों चीजें। ठीक, एक्सचेंज की डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? 118 में ही, इसके पैरा 1 में दिया हुआ है। इसको दो पैरा में बांटा गया है, और पैरा 2 में ये बताया गया है कि एक्सचेंज हाउ मेड, कैसे होगा। चलिए पढ़ते हैं। 118 एक्सचेंज डिफाइन, व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर। ध्यान रखिएगा, जैसे सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना, इसमें भी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अगर एक्सचेंज बिल्कुल सही से हो रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर होगी, वो उसके पास सारे राइट आ जाएंगे। ठीक है, नेदर थिंग और बोथ थिंग बीइंग मनी ओनली। इस पे लाइन कर लीजिए कि नेदर थिंग, ना कि केवल एक और ना ही दोनों ही चीजें सिर्फ मनी हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक एंड आप 100 का नोट दे रहे हैं, उससे 50-50 के ले रहे हैं, तो क्या वो एक्सचेंज होगा? तो ये लाइन बोल रहा है नेदर थिंग और बोथ द थिंग बीइंग मनी ओनली। सिर्फ दोनों चीजें मनी है या कोई एक चीज सिर्फ मनी है, तो फिर वो एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। क्यों? अगर कोई एक चीज हुई मनी तो क्या हो जाएगा? वो सेल हो जाएगा। दोनों चीज मनी हुई तो वो चेंज हो जाएगा। आप सिंपली किसी से 100 का नोट अगर चेंज करा रहे हैं कि भैया इसके तोड़ देना, तो वो एक्सचेंज थोड़े माना जाएगा। ठीक है, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज किया कैसे जाएगा? ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंप्लीशन ऑफ एन एक्सचेंज कैन बी मेड ओनली इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय सेल। इसमें बोल रहे हैं कि एक्सचेंज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सेल के केस में होता था। ठीक, अब सेल में क्या होता था भाई? अरे जाइए 54 पे, 54 देखिए। आपने तो सेल पहले पढ़ा है ना, कहां गया? यस, 54 सेल कैसे होगा? तो पहली बात, 2-3 चीजें इसके पॉइंट ध्यान रखिए। एक्सचेंज जो होता है दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो। इमूवेबल, इसमें गिफ्ट भी, अगला जो गिफ्ट आएगा वो भी मिटा ही देते हैं। ये हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। जब तक मेरे सामने और भी चीजें लिखी रहती है ना, तब तक मेरा ध्यान उसी पे जाता रहता है। चलिए, अभी सिर्फ एक्सचेंज की बात होगी। क्या बात होगी? एक्सचेंज 118 से 121 में दिया हुआ है। एक्सचेंज दोनों टाइप की, मूवेबल और इमूवेबल, दोनों प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। 118 से 21। ठीक है, और कैसे ये होगा एक्सचेंज? वैसे ही होगा जैसे 54 में सेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो हाँ 100 रुपए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी 100 रुपए ज्यादा है, तो हमें इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 100 से कम है तो नहीं कराना पड़ेगा, बस। और तो कुछ है ही नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका पोजीशन देंगे। ना समझ में आए, एक बार सेल देख लीजिएगा। एक्सचेंज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सेल होगा। मैंने आपको बताया थोड़ा ही अंतर होता है, इसमें पैसे दिए जाते हैं, उसमें पैसे के बदले चीज दी जाती है। पहले बाटा सिस्टम था, उसमें तो ऐसे ही चलता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव ऑफ थिंग्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज। एक बात, 119 जो है वो प्रोटेक्ट करता है पार्टीज को, दोनों को ही, कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरी आदमी जो है नुकसान पहुंचा दे किसी को। अब मान लीजिए मैंने जिसके साथ एक्सचेंज किया
उसके बी के पास इसका ऑनरशिप थी नहीं, उसने बदल लिया मुझसे। अब जब बी की ऑनरशिप नहीं है, मान लीजिए सी की है, अब जब इस पे इसकी ऑनरशिप ही नहीं है, सी की है, तो सी तो मुझसे वापस ले लेगा। तो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होता है, टाइटल या ऑनरशिप इसके पास नहीं होती है, तो इसे ये इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो वापस करनी पड़ेगी विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के। तुमने उसे गलत चीज दी क्यों, है कि नहीं? जिसने भी गलत चीज दी है दूसरे को, उसे विदाउट कंसिडरेशन वापस करना पड़ेगा। 119 यही कहता है। ठीक है, मतलब इनके राइट को प्रोटेक्ट करता है कि ऐसी कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं हो जाएगी। तुम्हारी अगर ऑनरशिप है उस पे, तभी आप बदल सकते हैं, वरना आप नहीं बदल सकते। 120 पे आइए, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज। राइट्स एंड लायबिलिटीज वही हैं जो सेल के पास होती थी, सेलर और बायर में। ठीक है, वही इनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज है। एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, जो सेक्शन 55 में दी हुई थी। सेक्शन 55 में तो दी हुई थी। हाँ चलिए, सेव एज otherwise provided in this chapter, each party has the right and is subject to the liabilities of the seller as to that which he gives, and the right is subject to the liabilities of a buyer as to which he takes। ठीक है, जो सेलर बायर के लाइबिलिटीज हैं 55 में, वही यहां पर होंगी। क्या बोलता है ये? 120 बोलता है। 121 एक्सचेंज ऑफ मनी के बारे में बात करता है। क्या है भाई एक्सचेंज मनी? ऑन एन एक्सचेंज ऑफ मनी ईच पार्टी देयर बाय वारंट द जेन्युइननेस ऑफ मनी गिवन बाय हिम। ठीक है, अगर आप एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे हैं तो दोनों पार्टी ये मान के चलेंगे कि वो जेन्युइन दे रहे हैं। ठीक है, आप गारंटी ले रहे हैं कि भाई हाँ, मैं जो आपको एक्सचेंज करके दे रहा हूं वो मनी ही है, मतलब ओरिजिनल मनी है। ठीक है, डुप्लीकेट नोट नहीं दे रहे हैं। बस इतना सा ही था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट। गिफ्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा कुछ नहीं, ये सब आसान है। टीपीए में, टीपीए में क्या करना है हमें? हमें जितना भी आपको पढ़ाया है बाई हार्ट याद रखना है। कोई अगर जगह के भी पूछ देना तो पता होना चाहिए कहाँ दिया वो। पूछ दे मॉर्गेज कहाँ दिया हो, तुरंत 58 में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, सो जा बेटा, ऐसे करना है। ठीक है, थैंक यू।